Welcome students and friends to this channel. So today's topic is structures and union. So it is one of the important topic of C programming concepts. So few important aspects of C programming I discussed in previous lectures, and just previous to that lectures, a couple of lectures I completed Stack, its implementation and its applications in detail. So those who want to learn the whole stuff, whether it is related to data structure part, that is stack and arrays, or some C programming part, so they can refer my previous videos. So let's start. Structures. So first of all, what is a structure? Structure is a user defined data type. User defined data type. User defined data type. So what is user defined data type? Means जो integer, float, character and a lot many others. So all these data types are inbuilt data type or predefined data type. But अगर हम user means programmer, as a programmer अगर हम कोई data type define करना चाहें, so that type is known as what? A lot many types are there. So one of those types are structures. Okay. So structure किस तरीके से हम define करते हैं? Okay, definition is different and declaration is different. So this is definition. Okay, so this is the structure definition. So the keyword is what? So this struct, this is what? This is going to be the keyword. ये क्या होगा? Keyword. Keyword. Structure define करने के लिए. Okay, ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा name. ठीक है? ये इसका हो गया name. और इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्ट्स है? एक फ्लोट है A, एक इंटीजर है B और एक कैरेक्टर है C. तो ओवरऑल अगर मैं किसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज अभी फिलहाल नहीं होगा. ये क्या है? दिस एंटायर थिंग इज व्हाट? स्ट्रक्चर डेफिनेशन. स्ट्रक्चर डेफिनेशन. तो डेफिनेशन से कभी भी हमें क्या नहीं मिलता है? मेमोरी स्पेस अवेलेबल एलोकेट नहीं होता है. मेमोरी स्पेस ऑलवेज एलोकेट्स फॉर डिक्लेरेशन, है ना. सो दिस इज नॉट अ डिक्लेरेशन, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर बिल्ट इन डेटा टाइप है तो हमें उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता है, पहले से डिफाइन है. बट जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है. सिमिलरली स्ट्रक्चर नोड जो मैंने बनाया है अभी स्ट्रक्चर, उसका मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो सेम टाइप का मेमोरी एलोकेट होगा. ओके, एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हाई इट इज अ नीड ऑफ व्हाट? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस. अगर मैं कहूँ आपसे दिस फॉर दिस लाइन इम्पैक्ट, है ना, तो इसका क्या होगा? D इज एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स. ओके, एन इंटीजर एरे. सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड वैल्यूज आर 10 and 20. लेट अस सपोज सम 1000 लोकेशन. सो 1000 इज दिस लोकेशन एंड 1002 ये लोकेशन होगा. ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं ग्रुपिंग, जो डेटा की ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ग्रुपिंग ऑफ, है ना, नॉन सिमिलर डेटा. नॉन सिमिलर डेटा, हम नॉन सिमिलर डेटा की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, है ना. सिमिलर डेटा की ग्रुपिंग के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है? ऑलरेडी एरे. बट एरे में क्या है कि जैसे इंटीजर एरे है तो इंटीजर के डेटा टाइप वैल्यूज ही स्टोर होंगी, है ना. सो दिस इज डिफरेंट. बट नाउ दिस, टेक दिस. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन. सो दिस इज डिक्लेरेशन. अगर मैं स्ट्रक्ट नोड ई डिक्लेयर करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यहाँ पर ई एक वेरिएबल क्रिएट होगा. ओके, और उस ई वेरिएबल के अंदर इंटरनली कितने पार्ट्स होंगे? क्योंकि ये ई जो अभी डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर किया है तो मेमोरी एलोकेट होगी. ओके, और इस ई का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड. तो स्ट्रक्ट नोड के अंदर 3 पार्ट है. सो इंटरनली स्ट्रक्ट नोड इज हैविंग 3 पार्ट्स. सो दिस इज ई एंड इंटरनली इट इज हैविंग 3 पार्ट्स. सो व्हाट? A, B and C. A, B and C. Okay, so and also we are storing values. So first part में क्या आएगा? 10.5. 10.5. Second part is 20 and third part is a character, so it is C. Okay, so like this. So this is a variable. But now if I say after this line, for example, if I say what? E dot A, तो E dot A से क्या result return होगा मेरा? E dot A will give you 10.5. बिकॉज ई आपका स्ट्रक्चर है, ये वेरिएबल हो गया स्ट्रक्चर टाइप का. इसका ए पार्ट क्या है? 10.5. ओके, सिमिलरली ई डॉट बी विल गिव मी व्हाट?
E dot B will give me 20, and similarly E dot C will give me what? This C. Okay, so this is what about structure, है ना? So simplest definition how to define structure. Struct is a keyword, और उसके अंदर हम फिर जो भी हमारा रखना है, जितने भी डेटास रखना है, ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स रखना है वो रख सकते हैं, बट मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी एलोकेट कब होगी? जब हम उस स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो लेट अस टेक one more. So for example, I am taking struct node. Observe very carefully. Okay, I am defining one data type. So for example, integer x and what? Float of y. Okay, let us assume this. So semicolon is compulsory, and this is the structure definition. So this is what? This is a structure definition. And next part is what? Next मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक struct node वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, struct node फॉर एग्जाम्पल a. ओके, a, और इस तरीके से फिर मैं इसमें a में वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। सो a डॉट x, a के x पार्ट में मैं स्टोर करता हूँ 10, और a डॉट y इक्वल्स टू 10.5. तो what will be the impact? So this is what? This is structure definition. Observe very carefully. So this entire thing is definition. Definition, what? Structure definition. And this is what? This is declaration. डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन से क्या होगा? डिक्लेरेशन से ए वेरिएबल मेरा क्रिएट हो जाएगा स्ट्रक्चर नोड टाइप का, और जिसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई, और वैल्यूज भी असाइन की हैं ए डॉट एक्स। तो ए डॉट एक्स से क्या हो जाएगा? ए डॉट एक्स में 10 असाइन हो जाएगा, और आपका ए डॉट वाई में क्या हो जाएगा? 10.5 असाइन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नाउ टेक वन मोर, है ना? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग स्ट्रक्ट नोड, डिक्लेरेशन कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल बी ऑफ लेट अस सपोज 3. ओके, बी ऑफ 3. तो देखिए अब इसमें क्या इंपैक्ट होगा इसका, कि इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपके बी वेरिएबल के लिए स्ट्रक्ट नोड सेम है ना, बी वेरिएबल क्या है आपका? बी एक एरे है। ओके, तो ये बी आपका एरे बनेगा, और इस एरे में बी जो एरे है इसमें आपके बी एरे में, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, ये आपका बी एरे है, इस बी एरे में कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स, है ना? इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, और इसका नेम क्या है? बी। ओके, बी इज द नेम। सो अब इसका जो हर एक सेल है इसमें क्या क्या होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, है ना? तो इसका एक्स भी होगा, इसका वाई होगा। सिमिलरली इसका भी एक्स होगा एंड इसका वाई होगा, इसका एक्स होगा एंड इसका वाई होगा। ओके, लेट अस अज्यूम मैं वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूं, तो किस तरीके से स्टोर कर पाऊंगा मैं? कि बी ऑफ 0th सेल के डॉट एक्स इक्वल्स टू लेट अस सपोज 10, है ना? एंड व्हाट? फॉर एग्जांपल बी ऑफ 1 डॉट वाई इक्वल्स टू लेट अस अज्यूम 7.5. ओके, एंड बी ऑफ 2 डॉट एक्स लेट अस अज्यूम 20. तो इन लाइंस का इंपैक्ट क्या होगा? इन लाइंस का इंपैक्ट होगा सिंपली कि b0 डॉट एक्स, b0 मतलब ये सिलेक्ट किया, इसका डॉट एक्स सिलेक्ट किया है ना, b ऑफ 0 मींस 0th इंडेक्स इसका एरे का, ये सिलेक्ट किया x, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दी? 10. फिर b1 ऑफ y में 7.5, तो b1 ये है, y ये है, इसमें क्या आ जाएगा? 7.5. और b2 ऑफ x, b2 में x सिलेक्ट करके, सो दिस इज द सिलेक्शन ऑपरेटर. This is what? This dot operator is what? This is selection operator. Selection. Okay. So b2 dot x इसमें क्या स्टोर किया है? 20. तो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो ये एक एरे है, दिस इज एन एरे, बट ये किस तरीके की एरे है? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. Array of structures. Array of structures. Okay. So I hope that up till here you are comfortable. So this is the basic introduction of what? Structure, है ना? Now let us take one more example.
लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ ये एक स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किया है, तो डिफाइन से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इसमें एक इंटीजर ए है, फ्लोट बी है। सिमिलरली एक स्ट्रक्ट नोड वन टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें जिसके जो इंटरनल जो पार्ट हैं या जो इसका एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कैरेक्टर एरे है सी, 2 एलिमेंट्स की, और एक स्ट्रक्ट नोड डी है। डी मीन्स स्ट्रक्ट नोड टाइप का डी वेरिएबल। तो स्ट्रक्ट नोड मीन्स इसके अंदर क्या होंगे, ए और बी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है, स्ट्रक्ट नोड वन का ई वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है लाइक दिस। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ ई वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाएगा, डिक्लेयर किया है, सॉरी है ना, डिक्लेरेशन मीन्स मेमोरी एलोकेशन होगा। और इस ई के अंदर, अब देखिए ई के अंदर एक कैरेक्टर की 2 एरे होगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो सी एरे है इसके 2 पार्ट होंगे लाइक दिस, सी ऑफ 0, सी ऑफ 1, है ना। एंड इसके बाद डी, डी कहाँ से, स्ट्रक्ट नोड, तो इसका ए होगा, है ना, इसका ए होगा, और फिर देन इसका बी होगा। एंड दिस इज व्हाट सी, सी, ओके। एंड दिस एंटायर इज व्हाट, दिस एंटायर इज कॉल्ड एज ई। नाउ तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर करना है, एफ और जी। तो इसमें सी पार्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, एफ और जी स्टोर होगा लाइक दिस। ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली। और ए में हो जाएगा आपका 10 एंड बी में हो जाएगा आपका 20.5 लाइक दिस। ओके, सम मेमोरी लोकेशन, लेट अस अज्यूम सम 1000 लोकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट नोड ई। अब हम फर्स्ट टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये अलग है ई, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक्स और वाई होंगे। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ठीक है, दिस इज ई। तो ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड में ए और बी होंगे यहाँ पे, है ना। तो ए होगा और बी होगा, ठीक है। और ए में स्टोर कर रहे हैं आप 10 और बी में स्टोर कर रहे हैं 20.5। लेट अस सपोज सम मेमोरी लोकेशन 2000। ओके, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल, ओके, बट वेरिएबल के अंदर 2 पार्ट है, दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो अगेन नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड स्टार डी। तो ये क्या है, ये हमारा है पॉइंटर। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, दिस इज पॉइंटर। ओके, पॉइंटर, और किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मींस ये स्ट्रक्चर को ही पॉइंट करेगा। तो यहाँ सी क्या है, सी का एड्रेस दे रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल सी यहाँ ई होता, फॉर एग्जांपल दिस ई, नॉट सी, दिस इज ई। तो ई का एड्रेस कितना है यहाँ पे, ई का एड्रेस है हमारा 2000, है ना। तो हम एक डी पॉइंटर बना रहे हैं, और डी पॉइंटर का एड्रेस लेट अस सपोज मेमोरी में 3000, और इसमें किसका एड्रेस रख रहे हैं, सी का। तो सॉरी सी नहीं, ई का एड्रेस। तो ई का एड्रेस कितना है, 2000। मींस इनडायरेक्टली इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। ओके, सो दिस इज पॉइंटर, here it is what, pointer. Now observe very carefully, again I am explaining one more thing, that's why I am saying observe very carefully. Okay, so let us take struct node what, integer of a comma float of b, float of b like this. Okay, this is definition. एंड आफ्टर दिस मैंने क्या किया कि एक एक मैंने स्ट्रक्ट नोड वेरिएबल बनाया। तो मैंने लिया यहाँ स्ट्रक्ट नोड का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट अस सपोज x, ठीक है। और इसमें वैल्यूज भी मैंने असाइन कर दी, लेट अस सपोज 10 एंड 7.5 लाइक दिस। तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, इस लाइन का इम्पैक्ट होगा, ये डिक्लेरेशन है और ये क्या है, definition. Again I will write, so this is what, this is definition, and this is what, declaration. So this part is what, this is declaration. और डिक्लेरेशन से क्या होगा कि आपका x वेरिएबल के लिए मेमोरी अलॉट हो जाएगी, और x वेरिएबल लेट अस सपोज सम 1000 लोकेशन पे, और इसके 2 पार्ट होंगे, एक इसका a होगा, एक इसका b होगा। तो इस x के a पार्ट में स्टोर हो जाएगा वो 10 इंटीजर पार्ट है, और b में हो जाएगा 7.5। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, अगेन आई एम एक और वेरिएबल ले रहा हूं मैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार p। ओके, तो डेफिनेटली ये स्टार p लिखा है, तो ये क्या है, ये पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड का, है ना। तो ये पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। तो यहां मैं होल्ड कर रहा हूं एड्रेस ऑफ x। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन का इम्पैक्ट, सो दिस इज अगेन पॉइंटर डिक्लेरेशन। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंटर डिक्लेरेशन।
पॉइंटर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो p एक पॉइंटर आपका डिक्लेयर हो जाएगा, लेट अस सपोज सम 2000 लोकेशन पे, और x क्या है, x मींस दिस पर्टिकुलर होल एंटायर थिंग, और उसका एड्रेस कितना है, एड्रेस है 1000, तो यहाँ 1000 स्टोर हो जाएगा, तो 1000 वाले प्लेस पे पॉइंट करने लगेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, दिस सीन इज आई थिंक क्लियर टू यू। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट हियर, आई वॉन्ट टू प्रिंट, है ना, %d, star, or simply I just write because I am explaining concept, not programming. So just understand very carefully. If I will print star p dot a, now what will be the answer in that case? Observe carefully. P is what? P means variable. Variable means उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है 1000, तो 1000 को स्टार मीन्स सिलेक्ट कर लिया, तो 1000 सिलेक्ट किया तो आप किस लोकेशन पे पहुंच गए, इस बॉक्स पे, और इस बॉक्स में से आपने क्या अज्यूम किया, देखिए यहां मैं लिख भी देता हूं, तो स्टार 1000 एंड डॉट ए, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1000 को सिलेक्ट करके उसका ए, तो 1000 का ए कितना है 10, सो 10 विल बी द आंसर। ओके, या फिर इसको मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूं, और देखता हूं मैं, स्टार पी, है ना, डॉट बी, सो स्टार पी डॉट बी को स्टार p means 1000 and again here dot b, so now what will happen, 1000 को सिलेक्ट किया तो ये बॉक्स सिलेक्ट हुआ, और फिर इसका b मैंने प्रिंट किया तो what will be printed 7.5। now observe carefully कि इन दो लाइंस को हम, है ना, इस पॉइंट को हम सिंगल वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं कि मैं p एरो a, तो अगर मैं p एरो a करूंगा तब भी ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, तब भी ये मुझे 10 प्रिंट करके देगा, और p एरो b करूंगा, ठीक है, तब भी ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, दिस विल प्रिंट व्हाट 7.5। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि स्टार p डॉट a, तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, p एरो a के इक्विवेलेंट होगा, ओके। बट p यहाँ क्या है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर है, तो इसको अगर इनडायरेक्टली करेंगे भी तो किस तरीके से होगा, स्टार p, पहले p सिलेक्ट होगा, फिर मतलब p स्टार मींस डी रेफरेंसिंग होगी p की, और फिर डॉट a सिलेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली स्टार p डॉट b अगर आप करेंगे, सो दिस इज सेम एज व्हाट, p एरो b। okay, so I hope that this is clear to you. Now observe very carefully, है ना, so up till here structure is you are comfortable in structure. Now observe few programs. So first program is see, this is the stdio.html file main function, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है, यहाँ सेमीकोलन में से, और ये एक स्ट्रक्चर A डिफाइन किया है और एक स्ट्रक्चर B डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो एक C क्या है आपका, कैरेक्टर एरे है 7 एलिमेंट का, एक str यहाँ पे पॉइंटर है कैरेक्टर, A स्ट्रक्चर में, B स्ट्रक्चर में एक C पॉइंटर है, और स्ट्रक्चर A टाइप का SSL वेरिएबल है, मींस इसके अंदर ये दोनों पार्ट होंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैंने क्या करना है यहाँ पे कि एक की स्ट्रक्चर B, तो इस लाइन का इंपैक्ट क्या होगा, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली दिस लाइन, ओके, इंपैक्ट ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का इंपैक्ट ये होगा कि यहाँ पर आपका S2 नेम का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर वो भी किस टाइप का, आपके B टाइप का, यहाँ इस तरीके से डिक्लेयर हो जाए, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। अब B टाइप का S2 नेम का, तो यहाँ B टाइप, B में क्या क्या है, एक तो पॉइंटर, ये एक पॉइंटर है यहाँ पे, है ना, तो ये एक C पॉइंटर है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका C पॉइंटर है, ये C, और इसके अलावा स्ट्रक्ट A टाइप का SSL है, तो यहाँ SSL होगा, SSL, तो SSL के अंदर फर्दर फिर दो पार्ट होंगे, ठीक है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। सो दिस इज योर S2 एंड दिस इज व्हाट SSL। SSL के अंदर दो पार्ट होंगे, SSL के अंदर दो पार्ट क्या है, एक तो C of 7 है, मीन्स यहाँ पे एरे है, और दूसरा आपका क्या है, एक str है, तो str क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है, कैरेक्टर पॉइंटर है। नाउ सबसे पहले आपने क्या स्टोर किया है, व्हाट यू स्टोर व्हाट RAIPUR, है ना, रायपुर, कानपुर एंड जयपुर, तो मीन्स यहाँ जो भी होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा कहाँ, रायपुर को, तो रायपुर एक स्ट्रिंग है, रायपुर,
और लास्ट में क्या इंक्लूड होगा, नल। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये 100 लोकेशन से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 100 लिखा होगा। ठीक है, ये पॉइंटर है और ये str भी क्या है, ये भी पॉइंटर है। नाउ कानपुर, कानपुर क्या है, कानपुर कहाँ स्टोर होगा, तो यहाँ कानपुर सिंपली एरे है, तो यहाँ स्टोर हो जाएगा KANPUR, कानपुर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जयपुर। तो जयपुर कहाँ है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा जयपुर अगेन। सो व्हाट विल बी पॉइंटेड, यहां से पॉइंट होगा जयपुर। ठीक है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, यहां से पॉइंट होगा जयपुर। सो JAI, जयपुर इज अ स्ट्रिंग, जयपुर, लाइक दिस। लेट अस अज्यूम ये सम 200 लोकेशन से स्टोर है, तो यहाँ 200 पॉइंट करेगा। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, और ये फिर इंडेक्सिंग में पता है ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, सिमिलरली यहाँ भी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इस तरीके से। तो ये इस लाइन का इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, आपने नेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है %, दो स्ट्रिंग्स प्रिंट किए हैं। पहली स्ट्रिंग आप प्रिंट कर रहे हैं s2.c, तो s2.c अगर आप ऑब्जर्व करें तो s2.c, इस लाइन का इम्पैक्ट बता रहा हूं। तो s2.c क्या है आपका, s2 आपका है ये कंप्लीट, और s2 का c आप .c कर रहे हैं ना, तो ये c सिलेक्ट किया, तो s2.c सिलेक्ट किया, तो आप कहाँ पहुंचे, 100 पे। तो 100 ऑनवर्ड सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, कहां तक, नल तक, परसेंटेज से। तो यहां से क्या प्रिंट होके आएगा, दिस विल प्रिंट व्हाट, रायपुर फर्स्ट। और सेकंड जो आपका पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, s2.ssl.str। s2 में क्या सिलेक्ट किया, SSL में क्या सिलेक्ट किया, str। तो ये कहां पहुंचेगा, 200 पे। 200 लोकेशन से एंटायर स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा। सो दिस विल प्रिंट व्हाट, जयपुर विल बी प्रिंटेड हियर। Okay, now next two strings again we are printing. So this plus plus s2.c, तो यहां देखिए यूनरी ऑपरेटर है, प्लस प्लस और डॉट, बोथ आर व्हाट, दीज टू आर व्हाट, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसकी एसोसिएटिविटी जो होगी, एसोसिएटिविटी होगी राइट टू लेफ्ट। तो पहले राइट वाला सॉल्व होगा, तो s2.c, s2 में c को सिलेक्ट करेंगे, तो s2 में आपने ये किसको सिलेक्ट किया, s2 में आपने c को सिलेक्ट किया, तो c को सिलेक्ट हुआ, तो ये हो गया सिलेक्ट। ठीक है, ये 100 सिलेक्ट हो गया। अब इस 100 को पहले क्या करना है, प्लस प्लस करना है। तो 100 प्लस प्लस करोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, आप आ जाओगे 101। तो 101 पर आए, और 101 से एंटायर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, तो 101 से एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो आपका आएगा AIPUR। ओके, AIPUR। अगेन व्हाट, here basically they are printing what, 2 things है ना, not 3 things. Okay, so here write just percentages. Okay, so two things. Okay, now next is plus. So this I think over है ना, this already over. Now this part, so this part is what, this is wrong है ना, this part s2.ssl, तो s2.ssl.str, तो s2 का ssl और str सेलेक्ट करना है, s2 का ssl और str। तो यहाँ क्या है, 200, तो हम 200 लोकेशन पे पहुंच गए, और फिर उसको प्री इंक्रीमेंट करना है, तो 200 को प्लस प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 201, तो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से प्रिंट करेगा, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, AIPUR। ठीक है, तो आई थिंक दैट दिस इज, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन लेट अस सी few more questions है ना, programs related to this. Okay, so this is a program। तो यहाँ ये मेन फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ तक, और ये आपका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, स्ट्रक्चर में एक पॉइंटर है z, एक i इंटीजर वेरिएबल है, और ये s1 टाइप का ही पॉइंटर अगेन है। ठीक है, s1 टाइप का ही पॉइंटर अगेन, आई विल एक्सप्लेन। ओके, देन इट इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया है, सबसे पहले यहाँ इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इससे क्या होगा कि आपका एक स्ट्रक्ट s1 टाइप का एक वेरिएबल a क्या है, वेरिएबल नहीं, एक एरे है, तो a एरे आपका इस तरीके से एक a एरे आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी a एरे के लिए। ठीक है, लाइक दिस। तो इस a एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट होगा, और थर्ड पार्ट। तो लाइक दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, सो दिस a is what, a is array, a is array। नाउ
फर्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, एक कैरेक्टर पॉइंटर है z, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या होगा स्टार z, और सेकंड पार्ट होगा आपका i, और थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट है पॉइंटर, तो स्टार p। तो ये पॉइंटर किसका होगा, इसी सेम स्ट्रक्ट नोड का ही पॉइंटर होगा, मतलब इसी के एड्रेस को पॉइंट करेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका स्टार जेड होगा, ये पॉइंटर होगा कैरेक्टर पॉइंटर, ये आई आपका इंटीजर वेरिएबल है, और देन अगेन सेम स्टार पी आपका क्या होगा, कैरेक्टर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। Similarly, star Z, then I, and then what? Then star P. Now observe. So what will be the impact? First thing, पहले क्या होगा, नागपुर है ना, तो नागपुर जहां भी होगा वहां ये प्रिंट कर, ये पॉइंट करने लगेगा। सो दिस विल पॉइंट टू व्हाट, नागपुर। लेट अस सपोज ये 100 लोकेशन से है, ठीक है, ये 101 लोकेशन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 100 लोकेशन आ जाएगा, और आई की वैल्यू क्या है 1, और a+1, ये सपोज ये पूरा का पूरा एंटायर जो स्टोर है ये कहाँ से स्टोर है, 1000 लोकेशन से, तो a 1000 है तो a+1, तो 1000+1, 1000+1 कितना होगा, तो 1000+1 यहाँ जितना भी इसका एक 0th जो इंडेक्स है उसका स्पेस होगा, तो ये एक पॉइंटर है, 2 बाइट मान लेते हैं, ये 2 बाइट है, ये 2 बाइट है, 6 बाइट, तो 1000 तो ये क्या होगा, ये आपका 1000 होगा, और ये आपका हो जाएगा 1006, और 6, 8 एंड 10, सो ये हो जाएगा आपका 1012। ओके, तो a+1 यहाँ स्टोर होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1006 स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, रायपुर, तो ये यहाँ प्रिंट करेगा, ये पॉइंट करेगा कहाँ, रायपुर के लिए, रायपुर इज अ स्ट्रिंग, सो RAIPUR। सो अगेन लेट अस अज्यूम ये 200 है, 201, तो यहाँ स्टार्टिंग होगा 200 से, आई कितना है आपका, I2 है, और a+2 मीन्स सेकंड का बेस एड्रेस, तो सेकंड का एड्रेस क्या है 1012, तो यहाँ क्या होगा 1012। नाउ नेक्स्ट इज कानपुर, सो अगेन दिस पार्ट विल पॉइंट टू KANPUR कानपुर। लेट अस सपोज यहाँ स्टोरेज स्टार्ट है 300 से, तो 301, 302 लाइक दिस, तो यहाँ इसका एड्रेस क्या होगा 300, आई की वैल्यू क्या है 3, और ए को पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट करने का मतलब ए का एड्रेस कितना है 1000, मीन्स ये वापस यहाँ फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन। ओके, नाउ फिर आपने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रक्चर S1 का एक पॉइंटर लिया है PTR, तो यहाँ पर एक PTR पॉइंटर है, और PTR पॉइंटर के लिए लेट अस सपोज हम 2000 लोकेशन पे स्टोरेज है, और फिर 2000 के बाद इसने क्या स्टोर किया है, इक्वल टू A, तो A क्या है, A है हमारा एरे, तो एरे नेम ऑलवेज इंडिकेट्स बेस एड्रेस, तो इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, इस एरे का बेस एड्रेस है आपका 1000, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा 1000। ओके, मीन्स ये आपका 1000 पे पॉइंट करेगा। तो बेसिकली ये है क्या, दिस इज व्हाट एरे ऑफ पॉइंटर्स, सो दिस इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ फिर हम देखते हैं, ये लाइन हो गया, फिर इसके बाद 3%s प्रिंट करना है, 3 स्ट्रिंग्स प्रिंट होंगी, तो पहली स्ट्रिंग है a(0.z), a(0.z), तो a कितना है, a मीन्स बेस एड्रेस मीन्स ये, और a(0) मीन्स ये वाला 0th सेल सेलेक्ट हुआ, और इस 0th सेल में .z करना है, तो .z मीन्स ये, तो .z करेंगे तो कहाँ पहुंचे आप, 100 सेलेक्ट हुआ, तो 100 से पूरी एंटायर स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होगी, तो 100 से जब एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या प्रिंट होने वाली है, 100 ऑनवर्ड, सो दिस नागपुर विल बी प्रिंट। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया आपका NAG है ना, एंड PUR। नाउ नेक्स्ट दिस पार्ट, सो PTR एरो Z का, अच्छा इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या होगा, PTR एरो Z का इनडायरेक्टली मीनिंग अभी मैंने बताया, PTR पॉइंटर है तो $PTR.Z। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स PTR की लोकेशन पे जाके Z को सिलेक्ट करना है, तो PTR क्या है आपका, PTR है 1000 दिख रहा है, 1000 पे जाके आपको Z को सिलेक्ट करना है, तो Z आप सिलेक्ट करेंगे इसका, तो Z कितना आएगा इसका, अगेन फिर सेम एड्रेस, व्हाट इट इज 100, सो 100 लोकेशन पे क्या प्रिंट होगा, अगेन व्हाट नागपुर विल बी प्रिंटेड, सो फॉर दिस ऑल्सो नागपुर। ओके,
है ना। नाउ कम टू दिस पार्ट, ओके। तो यहाँ पहले क्या होगा, पहले यहाँ देखते हैं कि a2.p एरो z, तो पहले a2.p सिलेक्ट होगा फिर z पे पहुंचेंगे। तो a2.p सिलेक्ट किया, तो a2 कहाँ है, a2 मीन्स ये वाला पार्ट, और इसका क्या सिलेक्ट किया, p मीन्स ये 1000, तो 1000 सिलेक्ट किया। तो 1000 जब सिलेक्ट हो गया, तो 1000 सिलेक्ट हो गया तो हम कहाँ आ गए, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। और उसका z, तो उसका z क्या है, अगेन फिर वही है सेम, है ना 100। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, इसका भी इम्पैक्ट होगा नागपुर। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो आया स्टार 1000.z, और इसका जो रिजल्ट आया वो इसका आएगा आपका कि ये जो पार्ट है ना a of 2, तो इसका आ जाएगा इट इज अगेन स्टार 1000.z। ओके, और ये तो सिलेक्टेड है। So I hope that this is clear to you. This is nothing but a simply array of structures. Okay, so this type of questions are important. Now the next question is, observe very carefully. So this is the main part. Main is starting from here and up till what, up till the last line, and this is the structure declaration. तो structure declare किया, इसमें एक character pointer है, एक मीन्स ये character एड्रेस को होल्ड करेगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के बेस एड्रेस को। आई आपका इंटीजर है, और ये फिर अगेन पीटीआर आपका पॉइंटर है, जो सेम स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर को ही, सेम वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ना, एज इट इज। तो यहाँ आपका एग्जैक्टली सेम है, आई थिंक, है ना, इट इज अगेन ए, सो इट इज ए, देन व्हाट इज देयर इनसाइड, सो इट इज 0, it is 1 and 2। बेस एड्रेस लेट अस सपोज 1000 है इसका, तो ये कितना होगा 1006, और ये कितना हो जाएगा 1006 8 10, सो इट इज 1012। ओके, एंड यहाँ फिर आपके फिर से वही है, z के प्लेस पे यहाँ क्या आ गया, str, तो यहाँ str है, स्टार str, और यहाँ आपका i है, और यहाँ आपका ptr है। यहाँ अगेन सेम str, और यहाँ पर i है, और अगेन सेम इट इज ऑल्सो ptr। सो ये भी पॉइंटर है, दो पॉइंटर्स हैं और एक इंटीजर पार्ट है। सो इट इज अगेन str, इट इज i, एंड इट इज स्टार ptr। नाउ इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा कि सेम नागपुर, रायपुर एंड कानपुर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रिंट, ये पॉइंट करेगा कहाँ पे, नागपुर पर, और लास्ट में नल होगा। लेट अस सपोज ये 100th लोकेशन है, तो ये होगा 101, है ना, एंड लाइकवाइज। तो ये i में क्या हो जाएगा 1, और a + 1 मीन्स अगले का एड्रेस कितना है 1006, तो ये स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ये किसको पॉइंट करेगा, दिस विल प्रिंट टू व्हाट, पॉइंट टू रायपुर, एंड एट लास्ट नल, सो इट इज लेट अस सपोज 200, 201 एंड सो ऑन, सो, है ना। Now I is what, I is 2, and a plus 2 means second a of 2 का address, base address, so it is what 1012, and again this will point to what, this will point to Kanpur, so it is Kanpur, and तो let us suppose 300 से start है, तो ये क्या होगा 301 and so on, so तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 300, ये है 3, और ये a क्या होगा आपका 1000। ओके, नाउ आई होप दैट दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। सो दिस डायग्राम इज वेरी इजी। ओके, वंस यू आर कंफर्टेबल विद स्ट्रक्चर, तो दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड पार्ट है ना, सेकंड स्टेटमेंट, S1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसमें a को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो एक p पॉइंटर बनाया, लेट अस सपोज ये 2000 लोकेशन पर है, उसमें a को स्टोर किया। a क्या है, अरे का नेम, बेस एड्रेस, सो इट इज 1000। नाउ i एक यहाँ इंटीजर पार्ट लिया है, तो यहाँ i होगा, लेट अस सपोज सम 3000, तो इसकी इनिशियल वैल्यू, ये लूप रन किया है इन्होंने 0 से लेस देन इक्वल टू 2, तो अभी i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 टाइम्स रन होगा। तो जब फर्स्ट टाइम रन होगा, तो फर्स्ट टाइम जब हम एंट्री किए लूप में, तो यहाँ क्या प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट करना है a ऑफ j डॉट है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस भी है और डॉट भी है,
तो दोनों क्या है, यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर है तो एसोसिएटिविटी क्या होगी, एसोसिएटिविटी होगी व्हाट, राइट टू लेफ्ट। तो पहले डॉट सिलेक्ट होगा, ए ऑफ आई का डॉट, ए ऑफ आई मीन्स नॉट ए ऑफ आई, इट इज ए ऑफ जे, है ना, इट इज जे। तो ए ऑफ जे डॉट आई, तो ए ऑफ जे मीन्स ए ऑफ जीरो का ith सिलेक्ट होगा। तो ए ऑफ जीरो कहाँ है, ए ऑफ जीरो ये है, और इसका ith सिलेक्ट हुआ, तो ये आई सिलेक्ट हुआ, मतलब ये 1 सिलेक्ट हुआ। और 1 को पहले ही क्या कर देना है, माइनस माइनस। तो 1 को माइनस माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा, यहां लिखता हूं मैं आउटपुट। तो यहां आएगा, पहले 0 आया, और फिर नेक्स्ट लाइन का क्या आएगा, ए ऑफ जे डॉट एस टी आर। तो ए ऑफ जे मीन ए ऑफ जीरो डॉट एस टी आर। तो ए ऑफ जीरो का एस टी आर कहाँ है, ये फर्स्ट पार्ट। तो नागपुर मीन्स ये 100 पे पहुंचा, और 100 को प्लस प्लस पहले ही करना है, तो पहले ही प्लस प्लस करोगे तो 101, तो ये यहां से प्रिंट करेगा पूरा, ठीक है। तो दिस विल प्रिंट व्हाट, नागपुर, AGPUR। ओके, एन स्किप कर देगा बिकॉज ऑफ प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू किसकी है, जे की वैल्यू, ठीक है। तो जे की वैल्यू आपकी यहाँ 0 के बाद क्या होगी, 1। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम ये 0 के बाद फिर क्या होगी, 1, है ना। तो यहां पर जब 1 हुई तो ए ऑफ 1 डॉट आई, ए ऑफ 1 डॉट आई कितना, ए ऑफ 1 ये है, और डॉट आई कितना है 2। तो 2 को पहले ही माइनस माइनस करना है, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना हो गया, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1। फिर आपका आएगा कि पहले ये डॉट सिलेक्ट होगा, तो ए ऑफ 1 डॉट एस टी आर, और फिर उसको प्री इंक्रीमेंट करना है, तो ए ऑफ 1 डॉट एस टी आर। ए ऑफ 1 डॉट एस टी आर कहाँ पर है, ए ऑफ 1 ये है, एस टी आर ये है, तो ये यहाँ पर है। तो ये अभी पहले किसको प्रिंट कर रहा था, पहले ये 201 को प्रिंट कर रहा था, तो उसको इंक्रीमेंट करोगे तो 202 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी 100 को कर रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, 101। तो 200 है ना, 201 को नहीं है, किसको करेगा, 200 को कर रहा था पहले, 200, नाउ इट विल पॉइंट टू 201। तो 201 ऑनवर्ड सारा का सारा प्रिंट होगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, आयपुर। सो सेकंड आउटपुट इज व्हाट, आयपुर। नाउ कम टू थर्ड। सो थर्ड के केस में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो जे की वैल्यू 2, तो ए ऑफ 2 डॉट आई को पहले प्री डिक्रीमेंट करना है। ए ऑफ 2 क्या है, ये डॉट आई मीन्स 3, इसको पहले ही प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना है 2, और ये 2 को यहाँ प्रिंट करना है। सो दिस विल बी प्रिंटेड। नाउ ए ऑफ 2 डॉट एस टी आर को प्री इंक्रीमेंट, ए ऑफ 2 दिस, एस टी आर इज दिस, सो ये 300 चेंज होकर क्या हो जाएगा, 301, और इसको 301 ऑनवर्ड्स प्रिंट करोगे तो ये अगेन क्या प्रिंट होगा, दिस विल प्रिंट व्हाट, ANPUR, ANPUR। ओके, ANPUR। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम लूप, एग्जिट फ्रॉम लूप। लूप से हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। लूप से एग्जिट किए, प्रोग्राम खत्म। तो दिस विल बी द आउटपुट, दिस विल बी अवर आउटपुट। What will come, 0 Akpur, 1 Aipur, and 2 Anpur. So I hope that this concept is clear to you. Okay, so again we are dealing what, array of structures. Okay, same concept. Now take next program. So what is next program saying? So next program is also, I think it is similar category program. This is the structure and this is what, this is the main function. ठीक है, definition of structure. तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, कि इस लाइन का इम्पैक्ट ये होगा कि आपका फिर से वही डिक्लेरेशन हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इसका। तो मेमोरी एलोकेट होगी तो आपकी ए एरे है, तो ए एरे के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट होगी। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। सो ये है फॉर एग्जांपल 0th, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो 0 में क्या क्या वैल्यूज होंगी, z होगा, ये पॉइंटर है तो स्टार z, और यहाँ होगा i, और देन p होगा यहाँ पे स्टार p, ये भी पॉइंटर है स्टार p, देन अगेन स्टार z, देन i, देन व्हाट, स्टार p, देन स्टार z, देन i, देन स्टार p। तो इसका बेस एड्रेस लेट अस सपोज 1000 है, तो 2, 2 and 2 6 बाइट लेगा। तो नेक्स्ट का एड्रेस कितना निकलेगा, 1006, एंड नेक्स्ट का आपका एड्रेस निकलेगा 1012।
ओके, नाउ फर्स्ट में आपका नागपुर है तो ये पॉइंटर है तो पॉइंट करेगा कहाँ, नागपुर की तरफ पॉइंट करेगा. सो इट विल पॉइंट टू NAGPUR एंड नल कैरेक्टर. लेट अस सपोज ये 100 है तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये 100th लोकेशन. आई की वैल्यू इज 1 एंड ये P क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है. A+1 मीन्स अगले एड्रेस पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1006. और फिर ये Z है आपका, ये कहाँ पॉइंट करेगा, दिस विल पॉइंट टू नेक्स्ट. तो नेक्स्ट इज व्हाट, रायपुर. रायपुर, लेट अस सपोज 200 एड्रेस है इसका स्टार्टिंग, तो यहाँ 200 स्टोर होगा. आई में क्या होगा 2 एंड A+2 कितना होगा 1012. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स. ओके, you cannot find anywhere these type of programs. Observe very carefully. So Z is what, Z is Kanpur. So again KANPU and R, and at last null character, here also null character. Let us suppose 300 onwards start है, तो यहाँ ये पॉइंटर पॉइंट क्या करेगा 300 पे. आई की वैल्यू 3 एंड A स्टोर होगा, A मीन्स बेस एड्रेस, तो अगेन इट इज 1000. Okay, I hope this up till here you are comfortable, है ना, because we are repeating from the last two questions the same thing. So this line is over. Now next is this line. Struct S1 टाइप का एक PTR पॉइंटर लिया, उसमें A स्टोर किया. तो यहाँ आपने PTR पॉइंटर लिया और इसमें A स्टोर किया. लेट अस सपोज इसका खुद का एड्रेस है 2000, इसमें A स्टोर किया. A मींस एरे नेम बेस एड्रेस 1000. Now next print. So what is printing, है ना. So the first line they are printing what, पहले PTR arrow Z, PTR arrow Z को यहाँ कैलकुलेट करेंगे. PTR जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका Z सिलेक्ट किया, तो 1000 पे पहुंचे. 1000 का Z सिलेक्ट किया, तो हम Z सिलेक्ट किया तो कहाँ पहुंच गए यहाँ पे 100 पे. और 100 को प्री इंक्रीमेंट करना है ना, तो पहले ही बढ़ जाएगा, तो ये क्या पहुंच जाएगा 101. तो ये जो है आपका 100 रिप्लेस हो किससे हो जाएगा 101. तो 101 जब रिप्लेस होगा तो यहाँ से ये प्रिंट करेगा. तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा इतना पार्ट. तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, इस लाइन का इम्पैक्ट आपका पहला आएगा और फर्स्ट आउटपुट you will get what, it is AGPUR. now come to next is what, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस सी मैं यहां कर देता हूं, ठीक है. तो A ऑफ what, प्लस प्लस PTR एरो what I, it is I और डॉट Z. तो ये प्लस प्लस PTR करोगे तो PTR को पहले ही बढ़ा देंगे, तो 1000 से इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट एरे के नेक्स्ट सेल पे जाएगा. नेक्स्ट सेल का एड्रेस कितना है 1006. तो यहाँ है आपका 1006. तो 1006 एरो I सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. तो 1006 का ith सिलेक्ट हुआ, तो 1006 कहाँ है, ये इसका I क्या है, ये सिलेक्ट हुआ, तो रिजल्ट आया 2. तो इसका रिजल्ट आया 2, तो आया आपका A ऑफ 2 एंड डॉट Z. तो A ऑफ 2 का Z क्या है, तो A ऑफ 2 ये है, उसका Z क्या है, उसका Z है मेरा 300, है ना. तो ये आया, इसका रिजल्ट आया व्हाट 300. तो 300 यहाँ पर 300 लोकेशन से प्रिंट करेगा. तो ये क्या प्रिंट होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. तो दिस विल प्रिंट व्हाट, नेक्स्ट आउटपुट इज KANPUR. ओके, नाउ ऑब्जर्व थर्ड वन. थर्ड वन में क्या होगा, थर्ड हमारा है A ऑफ, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, माइनस माइनस PTR एरो P एरो I देन व्हाट, देन डॉट Z. ओके, देन डॉट Z. तो यहां पहले देखेंगे PTR एरो P एरो I. तो PTR कितना है 1000, तो 1000 नहीं है, कितना हो गया, चेंज हो गया, इट इज 1006 नाउ. 1006 एरो P, 1006 पे P सिलेक्ट किया, तो 1006 का P कितना है, 1006 का P सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर I सिलेक्ट करना है. तो यहाँ आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1006 का P सिलेक्ट किया, तो ये आपका आएगा 1006 का P. 1006 का P मतलब ये 1012. तो इसका रिजल्ट आया आपका 1012 का I सिलेक्ट किया, तो 1012 ये है, 1012 का I सिलेक्ट किया, तो ये कितना आया 3. तो इसका रिजल्ट आपका आया 3. तो ये क्या है, A ऑफ 3 और डॉट Z. तो A ऑफ 3 का Z, A ऑफ 3 इट इज नॉट 3, A ऑफ 2 है ना, नॉट 3, A ऑफ 2.
Okay, a of 2, this is wrong, a of 2. Okay, so again what p of ptr arrow p arrow I, so it is 1006, 1006 पे p सिलेक्ट करेंगे, 1012, 1012 का I सिलेक्ट करेंगे, so it is okay, it is okay ना, correct, it is not, no, so it is correct. So now it is what, it is 3 and 3 minus minus, so this will result what, this will results to, here I am solving, this results to what, a of 2 and dot z. Okay, so a of 2 dot z, it is what, 3 only, it is 3 only, no, ना. सो a of 2 डॉट z, तो a of 2 डॉट z क्या आएगा, a of 2 ये है और इसका z क्या है, z है 300, तो 300 पे पहुंच के आप पूरा प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगेन दिस विल प्रिंट व्हाट, दिस विल प्रिंट व्हाट, कानपुर ओनली. सो ये भी क्या प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट कानपुर, और ये भी आपका क्या रिजल्ट लाएगा, दिस वाज आल्सो प्रिंट व्हाट, कानपुर. सो थर्ड आउटपुट इज आल्सो व्हाट, KANPUR. सो these are what, these are the outputs. Okay, I hope that this concept is also clear to you. Again here it is what, it is array of structures. Okay, now let us see, let us move to new problem. Okay, तो यहाँ मेन फंक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट है, ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन मेरा यहाँ से यहाँ होना है, बट कंपाइलेशन जब होगा तो यहाँ एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन है, तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखा है टाइप डेफ स्ट्रक्ट s1, मींस स्ट्रक्ट s1 की रीनेमिंग करके रखा है t, मींस अब मैं स्ट्रक्ट s1 नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, t से भी काम चलेगा. ठीक है, t रिफर करूंगा तो ये दोनों इसके इंटरनल पार्ट ही रिफर होंगे. ठीक है, तो इसमें दो कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं और ये जो है ये दिस पार्ट, ये क्या है, ये दोनों क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, तो इनको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. ठीक है, मींस इस तरीके के फंक्शंस आगे डिफाइन किए होंगे, है ना, और आगे प्रोग्राम है ये आगे डिफाइन किए होंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ t ऑफ s, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दिस लाइन इम्पैक्ट, तो यहाँ आपका एक s वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इस s वेरिएबल में, s वेरिएबल के अंदर जो आपका वो क्या है, t टाइप का है, t टाइप में क्या है, t टाइप में से है ना, तो यहाँ एक स्टार a होगा और एक स्टार बी, दो कैरेक्टर पॉइंटर्स होंगे. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. देन ये एस और यहाँ वैल्यूज भी स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल a स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, मींस ये जो है पॉइंट करेगा, ये पॉइंट कहाँ पे करेगा, ये पॉइंट करेगा आपका स्मॉल a पे. ठीक है, और ये पॉइंट करेगा आपका कहाँ पे, स्मॉल b पर. ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, तो ये स्मॉल a स्मॉल b. अब आप s डॉट व्हाट, s डॉट a को प्रिंट करेंगे, तो s डॉट a को जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, यहाँ पे प्रिंट आपको होके आएगा व्हाट, स्मॉल a, और s डॉट b करेंगे तो स्मॉल b, पहले ये आउटपुट आएगा. नाउ f1 ऑफ s को कॉल किया, तो देखिए s क्या है यहाँ पे, ये s मींस यहाँ पे ये हमने वैल्यूज पास की. ठीक है, तो वैल्यूज पास किया, तो वैल्यू यहाँ पे एज इट इज पास किया, तो वैल्यू क्या पास किया, यहाँ पे a पास किया और यहाँ b पास किया. ठीक है, तो a और b पास किया यहाँ पे, तो देखिए f1 पर आते हैं हम, f1, तो f1 में भी यहाँ क्या है, एक यहाँ पर जब हम आए तो एक s टाइप का यहाँ वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, तो इसका भी क्या होगा, खुद का a होगा और खुद का b होगा. और ये इसमें ये वैल्यूज पास क्या की हमने, वैल्यूज हमने पास की यहाँ पे a और b, मीन्स ये पॉइंट कर रहे थे कहाँ, a पर, और ये आपका पॉइंट करेगा b पे, वैल्यूज पास की इसकी. ठीक है, बट यहाँ इसने चेंज क्या कर दिया कि s डॉट a को u कर दिया, तो ये कट होके क्या हो जाएगा u, और s डॉट v को क्या कर दिया v, तो s डॉट v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ जब प्रिंट करेंगे s डॉट a और s डॉट v, तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ हमें आउटपुट व्हाट वी विल गेट, s डॉट a कितना है इसका खुद का, इस यहाँ खुद का s है, तो खुद का s है, तो मीन्स ये कॉल बाई वैल्यू है सिंपली. ठीक है, यही प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका आएगा u और यहाँ आ जाएगा आपका v. ठीक है, s डॉट a और s डॉट v, ये सेकंड आउटपुट आएगा और रिटर्न हो जाएंगे. रिटर्न होंगे तो कहाँ आएंगे वापस, यहाँ. तो ये लाइन कंप्लीट हुई. फिर यहाँ प्रिंट करेंगे क्या, a और
बी एस डॉट ए, तो यहाँ खुद का एस है तो एस डॉट ए एस डॉट बी क्या आएगा, अगेन व्हाट ए एंड बी दिस, ठीक है। तो ये आया आपका, क्योंकि यहाँ खुद का है लोकली, ठीक है, ये लोकल में चेंज नहीं हुआ। बट अब क्या हम पास कर रहे हैं, अब इसका एड्रेस पास कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज इसका एड्रेस होता, ये 1000 होता है इसका एड्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ इसका 1000 एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस पास कर रहे हैं तो रिसीव कौन करेगा, यहाँ हम 1000 पास कर रहे हैं, पास बाई या कॉल बाई रेफरेंस। 1000 पास कर रहे हैं तो नेक्स्ट में जो रिसीव करेगा वो भी क्या होगा, पॉइंटर होगा। तो यहाँ एक पॉइंटर है पी पॉइंटर है, लेट अस सपोज ये 3000 है और ये एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है, 1000 का। तो यहाँ पे ये 1000 लोकेशन पे पॉइंट करेगा। तो 1000 लोकेशन मेरी क्या थी, 1000 लोकेशन थी मेरी एस, और यहाँ ए था और यहाँ बी था, और ये मेरी 1000 लोकेशन थी, है ना। और ये किसको पॉइंट कर रहा था, ए को, और ये किसको पॉइंट कर रहा था, बी को। तो यहाँ क्या किया कि पी एरो ए में वी स्टोर किया। तो पी एरो मीन्स पी जहां पॉइंट कर रहा था 1000 के ए में वी, तो ये ओरिजिनली चेंज हो गया वी, ठीक है। तो ओरिजिनली जब चेंज हुआ वी, तो यहां भी ये क्या चेंज हो जाएगा, ये अपडेट होगा वी से, ठीक है। और फर्दर फिर पी एरो मीन्स ये है ना, हम कहाँ ट्रीट कर रहे हैं, ये हम एड्रेसेस पर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस में सेम लोकेशन का एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, पासवर्ड वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा व्हाट, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम जब पी एरो ए और पी एरो वी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ आएगा आपका वी एंड डब्ल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका चेंज क्या हो गया, यहाँ आपका ये चेंज हो जाएगा व्हाट, दिस चेंज हो जाएगा डब्ल्यू। बट ये किस केस में होगा, ये यहाँ के केस में होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ। तो फाइनली इसका आउटपुट जो मिलेगा मुझे, पहले मुझे मिलेगा ए बी देन यू वी देन ए बी देन वी डब्ल्यू। सो फाइनल आउटपुट जो मिलेंगे वो मिलेंगे ए बी देन यू वी देन ए बी देन वी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस पार्ट, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल बाई वैल्यू, और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कॉल बाई रेफरेंस, ओके। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज सिंपल थिंग है ना, बट स्ट्रक्चर है यहाँ पे ना, नॉर्मल वेरिएबल्स की जगह नॉर्मल बिल्ट इन डेटा टाइप के प्लेस पे क्या है, स्ट्रक्चर्स यूज करें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, इसमें एक आपका इंटीजर आई है और एक कैरेक्टर एरे है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर, यहाँ इन्होंने क्या किया, ये ग्लोबल है, इसको बनाया हुआ है ना, डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, यहाँ आपका st एक एरे है, स्ट्रक्चर्स का एरे st। तो इसमें आपके क्या क्या स्टोर हो जाएंगे, ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स का एरे है। सो दिस इज लेट अस सपोज 0th, दिस इज सपोज फर्स्ट, दिस इज सपोज 2, दिस इज सपोज 3 एंड दिस इज सपोज 4, 5 एलिमेंट का। तो पहले में ये इसका आई होगा और स्टार सी होगा, ये इसका आई होगा और ये क्या होगा, स्टार सी। सिमिलरली दिस इज आई एंड दिस इज स्टार सी, अगेन दिस इज व्हाट आई एंड दिस इज स्टार सी एंड दिस इज आई एंड दिस इज स्टार सी and similarly this is I and this is star C. Observe carefully. So firstly 5 become, okay, तो ये मीन्स ये हमारा कहाँ, ये होगा 5 पे, और ये जो पॉइंट करेगा ये पॉइंट करेगा कहाँ पे, विकम पे। तो यहाँ होगा कहीं BECOME, ठीक है, विकम, और यहाँ लास्ट में ये। तो ये हम एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं, ये है 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सेकंड में होगा 4, यहाँ होगा 6 8 एंड 7, 6 8 एंड 7, ठीक है। ये आपका पॉइंट करेगा कहाँ, बेटर पे, तो दिस विल पॉइंट टू बेटर, तो BETTER बेटर, ठीक है। ये लेट अस अज्यूम इसका एड्रेस है 200, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200। फिर ये थर्ड वाला पॉइंट करेगा जंगल पे, तो दिस विल पॉइंट टू जंगल, JUNGLE जंगल। सो लेट अस सपोज इसका बेस एड्रेस है 300, तो यहाँ हमारा एड्रेस आएगा 300। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन इज एंसेस्टर, सो दिस पॉइंट्स टू
सेस्टर, ठीक है। यहाँ लेट अस सपोज ये 400 है, तो यहाँ आपका क्या रिटर्न होगा 400, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज ब्रदर, तो ये मेरा जो पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा समवेयर व्हाट BROTHER, ब्रदर, ठीक है। ये लेट अस सपोज ये 500 है, तो यहाँ क्या होगा 500। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली। तो ये एरे है, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा 1000, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये 2 मीन्स 4 बाइट्स अज्यूम कर लेते हैं, 2 एड्रेस के लिए 2 इंटीजर के लिए, तो ये होगा 1004, और ये होगा 1004, 6 and 8, then 8, 10 and 12, so 1012, and this is 1014, 12, 14 and 16 है ना, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16, this is 16, not 14, 1016, 1018. Okay, now this part is what execution will start from main. So what is the importance of this part? Again p pointer है, तो p पॉइंटर है आपका जो st के एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। st क्या है, एरे, एरे नेम इंडिकेट्स बेस एड्रेस, तो यहाँ आ जाएगा 1000, खुद का एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं 2000। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो फर्स्ट लाइन इज p प्लस इक्वल्स टू 1, तो p प्लस इक्वल्स टू 1 मीन्स p इक्वल टू p प्लस 1, तो इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस पे पॉइंट करने लगेगा। तो 1000 है, तो 1000 है, तो 1000 का अगला एड्रेस क्या आएगा, अगला एड्रेस आ जाएगा 1004, तो ये इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होने के प्लेस पे 4 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। So we discussed a lot many times, है ना, pointers and all these things. So if you are having any problem and feeling any difficulty, then just go through the previous lectures or previous videos. Okay, and also feel free to write in comment box. Okay, now next is what? So printf percentage s, है ना, then what we are printing? So firstly p plus plus arrow c. So इस लाइन का इम्पैक्ट देखते हैं, इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा कि प्लस प्लस p प्लस प्लस एरो c लाइक दिस। ओके, तो पहले ये p प्लस प्लस करेंगे, तो पोस्ट है तो अभी 1004 है, तो 1004 ही रहा, 1004 एरो c, तो 1004 एरो c को प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो ये आएगा प्लस प्लस 1004 का c, 1004 का c कहाँ है, 1004 का c कितना है, ये 200, ठीक है। तो ये निकल के आया मेरा क्या 200, तो 200 वाली लोकेशन को प्लस प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 201, तो 201 मतलब यहाँ से प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो और ये पेंडिंग जो वर्क था ये भी इंक्रीज होगा, तो ये 1008 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा आपका, पहला आउटपुट आया आपका, यहाँ करता हूं मैं आउटपुट, तो पहला आउटपुट आपका आया ETTER, एटर। नेक्स्ट अपडेट जो बचा था p प्लस प्लस करना था, पोस्ट था, तो मैंने बाद में कर दिया वो, तो 1008 हो गया। नाउ पहले यहाँ करना है कि यहाँ पे करना है कि राइट साइड से होगा इवेल्यूएशन, है ना, क्योंकि सारे क्या है यूनरी ऑपरेटर हैं, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो p एरो c करेंगे पहले, p एरो c, तो p कितना है, p है हमारा, देखिए नेक्स्ट मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं स्टार प्लस प्लस p एरो c, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो p कितना है हमारा, p है हमारा 1008, चेंज हो गया था, तो 1008 एरो c, देन प्लस प्लस और देन स्टार, ठीक है। 1008 एरो c, 1008 इज व्हाट दिस 1008 का c कितना है 300, ओके। सो ये 300 पे सिलेक्ट हुआ, तो 300 को ये 300, ओके, 300 को पहले प्लस प्लस करना है, तो ये और फिर स्टार करना है, तो ये क्या आ जाएगा 300 को प्लस प्लस करके 301, तो 301 की वैल्यू प्रिंट करना है, तो ये हो जाएगा 301, और 301 पे वैल्यू क्या है, 301 पे वैल्यू है u, so this u will be printed in that case, okay। So the next answer is what, next answer is u, so this answer is what, this answer is u। now come to third, so third is what, third is very simple, तो पहले ये हो चुका है ना, this is also completed, this is also completed। now third one p0.i, so what is p0, करना है, तो p कितना है हमारा, p is what 1008, तो 1008 का 0 है, तो 1080 मीन्स दिस i, so this is what 6, है ना, and p of 0.i means 6, so this will give you what 6 as the answer, so यहाँ क्या प्रिंट होगा 6 प्रिंट होगा, okay। now
come to this P arrow C. So P arrow C सिंपली दिख रहा है, P कितना है, P है आपका 1000 एंड what P is 1008, ये चेंज नहीं हुआ, 1008 ये, तो 1008 एरो C, तो ये P एरो C ये वाला कितना होगा, दिस इज 1008 एरो C। तो 1008 एरो C का मतलब क्या है, स्टार 1008 और डॉट C, 1008 को सिलेक्ट करके उसका C पार्ट, 1008 को सिलेक्ट करके C पार्ट पे जाएंगे तो ये 301 है यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट कितना निकला, इसका रिजल्ट निकला 301। 301 से पूरी एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, 301 से क्या आएगा, UNGLE, तो दिस विल कम UNGLE। ओके, तो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, है ना। If you are not getting, then please again do it by yourself and by using pen and paper, just draw all the things. It is very easy concept. If you are drawing all the details, then definitely all the things you will get correct. Okay, all the answers will be correct. So now next part is what, union. So structure is completed almost. So union same as a structure, definition is also same. So what is union? Basically union भी हम किस तरीके से, जैसे यहाँ कीवर्ड था तो यहाँ भी ये क्या है, यूनियन, यूनियन इज अ कीवर्ड, ठीक है। और यूनियन हम क्यों यूज करते हैं, सेम एज स्ट्रक्चर, सेम एज व्हाट, स्ट्रक्चर, सेम एज स्ट्रक्चर्स, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, ओनली मेमोरी शेयरिंग अलाउड, ओनली मेमोरी शेयरिंग अलाउड। ओके, सो अंडरस्टैंड केयरफुली। सो S1 है तो यहाँ इंटीजर A ऑफ 5 एलिमेंट्स की एरे है इंटीजर की, तो अगर इसको हम इनडायरेक्टली देखें तो यहाँ कितना स्पेस लगना चाहिए था, 5 2 10, और यहाँ कैरेक्टर की आप फ्लोट की 10 एलिमेंट्स की एरे है। लेट अस सपोज वन फ्लोट विल टेक 4 बाइट्स, सो इट विल टेक 40, तो ओवरऑल कितना इसको स्पेस लगेगा, स्पेस लगेगा इसको, अगर स्ट्रक्चर होता तो डिफरेंट स्पेस लेता, बट अभी फिलहाल के केस में कितना स्पेस लेगा, फिलहाल के केस में ये हमारा स्पेस लेगा ओनली ऑन 40 स्पेस। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, तो उस साइज का स्पेस यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि S1 जो हमने S1 का A ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या A हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो ये क्या होगा, इस तरीके का A वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 5 A ऑफ 5 यहाँ पे होगा, A ऑफ 5 और B ऑफ 10 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। बट जो साइज होगी एलोकेट, है ना, साइज क्या होगी इसकी, साइज व्हाट, मैक्सिमम ऑफ 2, तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आया 40, तो 40 बाइट्स विल बी एलोकेटेड। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बेसिकली यूनियन बहुत ही रेयर यूज होते हैं, बट एनी हाउ द कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज यूनियन। स्ट्रक्चर्स आर मेनली यूज्ड, so structures are used specifically in linked list programming, है ना, specifically because dynamically आपको रन टाइम पे structures create करना पड़ेंगे, nodes create करना पड़ेंगे linked list के, then है ना, it is very difficult, so that's why this structure programming is very much important, okay, because linked list के बाद trees भी linked list से ही, है ना, derive हुए हैं, या linked list data structure का internally use करते हैं links बनाने के लिए trees का। So all these concepts are interrelated. Okay. So in today's lecture, I discussed what structures in detail with their programs and concepts as well as union. So if you are learning from these videos and liking the content, then just like, share this particular channel with your subscribe and share this particular channel with your learning community. And definitely if you are feeling anything difficulty and having any query, then please write your specifically write your name and college name in the comment box of this particular video. Okay, so then definitely I will come to you and resolve it. So thanks again and happy learning to all of you. All the best.